वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैडिन सर। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का 18 चैप्टर के बेस पे अनिश्चित समाकलन के बेस पे। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे जो एक ही मेथड के बेस पे बना था। अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बेस पे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। भाई ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस कंटेंट के बेसिस पे रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं चलते हैं भाई कि दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स के बेस पे, तो जैसा कि फार्मूला के अकॉर्डिंग में आप लोग जानते हैं भाई इस चीज़ को, फार्मूला के बेसिस पे आप लोग इस चीज़ को जानते हैं कि ये दोनों किस किस के बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को जानते ही हैं कि समाकलन के बेसिस पे आपके पास जो एक्स पावर एन डी एक्स होता है, ये समाकलन के बेसिस पे होता है एक्स पावर एन डी एक्स। इसका फार्मूला के बेस पे आपके पास होता है एक्स पावर n प्लस 1 पूरे के बारे में होता है n प्लस 1, ये होता है क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि एक्स पावर n डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर n प्लस 1 के बारे में पूरे के बारे में हो जाएगा n प्लस 1। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो एक्स पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस 1 पूरे के बारे में हो जाएगा एन प्लस 1। ये आप लोगों का फर्स्ट फार्मूला के बेस होता है जो कि पावर लॉ के बेस पे होता है। तो एक्स पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 पूरे के बारे में एन प्लस 1 के बेसिस पे होता है क्लियर। तो ये आप लोगों को फर्स्ट फार्मूला के बेस पे होता है जिसमें आप लोगों को फार्मूला में फाइंड आउट करना है कि एक्स टू द पावर एन के बेसिस पे रहता है। तो उसका फार्मूला के अकॉर्डिंग में आप लोगों को ये सॉल्व करना रहता है कि एक्स पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस 1 पूरे के बारे में हो जाएगा एन प्लस 1। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के बेसिस पे हो जाएगा। अब जो सेकेंड क्वेश्चन के बेसिस पे आपके पास होता है समाकलन में ए एक्स डी एक्स होता है। तो इसका क्या होता है ए टू द पावर एक्स और इसका होता है लॉग ए होता है। इसमें प्लस सी तो रहता ही है, इसमें भी प्लस सी आपका रहता है। ये होता है आप लोगों का सूत्र के बेसिस पे ठीक है। तो एक आप अवकलन के बेसिस में सॉल्व करते हैं तो दूसरा आप लोगों का समाकलन के बेसिस पे आता है। तो एक को आप अवकलन के बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा का आप लोग समाकलन के बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स टू द पावर एन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स टू द पावर एन प्लस 1 के बारे में एन प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा ए टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए टू द पावर एक्स के बारे में हो जाएगा लॉग ए प्लस सी हो जाएगा। एक्स टू द पावर एन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स टू द पावर एन प्लस 1 के पूरे के बारे में हो जाएगा एन प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। और ए टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए टू द पावर एक्स बारे में हो जाएगा लॉग ए प्लस सी के बेसिस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किस किस के बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि एक्स टू द पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 पूरे के बारे में हो जाएगा एन प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। और सेकेंड का हो जाएगा ए टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए टू द पावर एक्स बारे में लॉग ए प्लस सी के बेसिस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हुए चलते हैं। तो एक्स पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 पूरे के बारे में हो जाएगा एन प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। और ए टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए टू द पावर एक्स बारे में हो जाएगा लॉग ए प्लस सी के बेसिस हो जाएगा। तो ये दो फार्मूला के बेसिस पे आप लोग भी इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं। बेसिक फार्मूला के बेस पे मैं इस चीज़ को बताया था और यहाँ पर ये बताया था कि इसमें 1 डी एक्स चर के बेस पे यहाँ का वैल्यू एक्स होता है, उसमें का क्या होता था 0 के बेसिस पे होता था क्लियर। उसमें का एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 होता है, उसमें यह होता था ना एक्स डी एक्स इक्वल टू 1, इसका 1 डी एक्स इक्वल टू एक्स के बेसिस पे होता है। तो फर्स्ट फार्मूला के बेस पे आपके पास है एक्स टू द पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 के बारे में हो जाएगा एन प्लस 1 प्लस सी। और दूसरा हो जाएगा ए टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए टू द पावर एक्स बाय में लॉग ए प्लस सी हो जाएगा। थर्ड नंबर हो जाएगा 1 डी एक्स इक्वल टू एक्स। फोर्थ नंबर हो जाएगा एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 के बेसिस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला के बेस में है एक्स टू द पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 के बारे में है एन प्लस 1 प्लस सी। दूसरा हो जाएगा ए टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स बाय में लॉग ए प्लस सी। और थर्ड नंबर में हो जाएगा समाकलन के बेसिस हो जाएगा 1 डी एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। फोर्थ नंबर में देखेंगे तो एक्स डी एक्स इक्वल टू
1 के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, एक्स टू द पावर एन डी एक्स टू द पावर एन प्लस 1 के बाएं में एन प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा, और सेकेंड हो जाएगा ए टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स बाएं में लॉग ए प्लस सी हो जाएगा। थर्ड में हो जाएगा 1 डी एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। फोर्थ में हो जाएगा एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 के बेसिस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो एक्स टू द पावर एन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स टू द पावर एन प्लस 1 के बाएं में हो जाएगा एन प्लस 1 प्लस सी, और सेकंड नंबर हो जाएगा ए टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स बाएं में लॉग ए प्लस सी, और थर्ड में हो जाएगा 1 डी एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। फोर्थ में हो जाएगा एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर। तो पहला एक्स टू द पावर एन डी एक्स टू द पावर एन प्लस 1 के बाएं में एन प्लस 1 प्लस सी, दूसरा हो जाएगा ए टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स बाएं में लॉग ए प्लस सी, थर्ड हो जाएगा 1 डी एक्स इक्वल टू एक्स, फोर्थ हो जाएगा एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 के बेस हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो फार्मूला के बेस पे आप लोग इस फार्मूला को भी याद रखिए, और जो हम लोग साइन के बेसिस पे देखते हैं, हम लोग जो साइन के बेसिस पे हमारे पास जो फार्मूला के बेस पे हम लोग देखते थे कि ये हम लोग समाकलन के बेसिस पे देखते थे साइन एक्स डी एक्स के बेसिस पे, समाकलन में ये देखते थे साइन एक्स डी एक्स कॉस एक्स के बेसिस पे ये देखते थे ना हम लोग, ये दोनों किसके बेसिस होता है। तो ये माइनस के बेस से होता है, और इसको देखते हैं कॉस एक्स डी एक्स, ये आपका साइन एक्स के बेस होता है, और ये होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है 10x, और यहाँ पर देखते हैं हम लोग कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है कॉट एक्स के बेस पे होता है। इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर। तो यहाँ से फार्मूला के बेसिस से भी आप लोग इस चीज़ को याद रखिए। फर्स्ट हमें क्या है, एक्स पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाय में एन प्लस 1 प्लस सी, ठीक है पहला में। दूसरा ए टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स बाय में लॉग ए प्लस सी, तीसरा में है 1 डी एक्स इक्वल टू एक्स, चौथा में है एक्स डी एक्स इक्वल टू 1, पाँचवा में है साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, छठवां में है कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो सातवां में है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 10x, आठवां में है कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू कॉट एक्स के बेस पे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। और साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 10x होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू कॉट एक्स होता है। तो एक्स टू द पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस 1, पूरे के बारे में एन प्लस 1 प्लस सी कॉन्स्टेंट के बेस होता है। दूसरा ए टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है ए टू द पावर एक्स बाय लॉग ए प्लस सी। तीसरा 1 डी एक्स इक्वल टू होता है एक्स, चौथा एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है 1, पाँचवा होता है साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है समीकरण नंबर 1, छठवां कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स, सातवां सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है 10x, और आठवां कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है कॉट एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है 10x, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है कॉट एक्स होता है। तो पहला एक्स पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 प्लस सी, दूसरा ए टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए बाय प्लस सी, और थर्ड में होता है 1 डी एक्स इक्वल टू एक्स के बेसिस पे होता है, फोर्थ नंबर पर होता है एक्स डी एक्स इक्वल टू 1, फिफ्थ नंबर के बेसिस पे आपका होता है। फार्मूला याद कराने का पर्पस मेरा यह है ताकि क्वेश्चन के साथ साथ आपका फार्मूला भी आपके माइंड में सेट हो जाए, उसके बाद आपको सॉल्व करने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। और कॉस एक्स डी एक्स का होता है साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होता है 10x, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होता है कॉट एक्स। क्लियर। तो पहला साइन एक्स डी एक्स के बेसिस पे होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स डी एक्स के बेसिस होता है साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के बेसिस होता है 10x, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के बेस पे होता है कॉट एक्स। तो एक्स टू द पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाय में एन प्लस 1 प्लस सी होता है, ए टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए प्लस सी होता है, थर्ड में होता है 1 डी एक्स इक्वल टू एक्स होता है, फोर्थ में एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 के बेसिस पे होता है। तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 10x होता है, और कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू कॉट एक्स का बेस होता है। तो पहला एक्स टू द पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाय में
n+1 + c, दूसरा होता है a⁴x dx इक्वल टू a⁴x log a + c, थर्ड होता है 1 dx इक्वल टू x होता है, फोर्थ नंबर में x dx इक्वल टू 1 होता है, sin x dx इक्वल टू -cos x होता है, cos x dx इक्वल टू sin x होता है, sec² x dx इक्वल टू tan x होता है, cosec² x dx इक्वल टू cot x के बेस पे होता है। क्लियर। तो चलिए अब क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के बेस पे देखते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन किस किस अंतराल में होता है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, फार्मूला बेसिस में रहेगा, किसके बेसिस में रहेगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। सॉल्व 8 नंबर के बेस पे हमारे पास दिया है, हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c ये dx के बेसिस पे दिया गया है। क्लियर। मान लेते हैं i के बेसिस पे है ये। हमारे पास क्या दिया है, i के बेसिस पे देखते हैं। i के बेसिस पे है ax² प्लस bx प्लस c dx के बेसिस पे है। क्लियर। तो i इक्वल टू देखते हैं ax² प्लस bx प्लस c dx के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहते हैं और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में रहेंगे। तो i इक्वल टू हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c dx के बेस पे। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं आप लोगों को 1 dx के बेस पे क्या होता है, x के बेसिस होता है। तो चलिए इसको अलग अलग करते हैं भाई हम लोग। ax² dx प्लस bx dx प्लस क्या हो जाएगा c dx। चलिए तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हुए चलते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा और किसके किसके बेसिस पे होगा। तो ये a आपका बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा x² dx प्लस b बाहर हो जाएगा, x dx हो जाएगा और कांस्टेंट c के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो c निकल जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये 0 के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक। 1 dx का मतलब x के बेसिस पे हो जाएगा, c dx के बेस पे हम लोग इस चीज़ को करते हैं। तो क्योंकि ये कांस्टेंट के बेस पे है, यहाँ पर कोई भी चर राशि के बेस पे नहीं है, तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ये 1 dx के बेसिस में। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म में हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c dx के बेस पे है, ax² dx प्लस bx dx प्लस c dx हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा, यहाँ से b बाहर आ गया, यहाँ से क्या बाहर आ गया आपका c बाहर आ गया। ठीक है। अब चलिए यहीं से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई हमारे पास क्या कंटेंट आता है। ठीक है। तो पहला हमारे पास क्या था, ax² प्लस bx प्लस c dx था, ax² dx प्लस bx dx प्लस c dx, x² dx प्लस b x dx प्लस c 1 dx के बेसिस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। चलिए तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये a हो जाएगा इनटू ये होता है x⁴ 2+1 पूरे के बारे में हो जाएगा 2+1 भाई, प्लस b हो जाएगा इंटू x⁴ 1 है तो ये हो जाएगा 1+1 के बारे में 1+1 और प्लस हो जाएगा c इंटू 1 dx का होता है आपका x इतना होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं अभी भी मैं बताया हूँ x⁴ 1 dx इक्वल होता है x⁴n+1 पूरे के बारे में n+1 1 dx इक्वल टू x ये होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के
अंतराल में भी रहेंगे। तो यहाँ से भी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि आई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स के बेस पे है, ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स प्लस सी डी एक्स के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल में ए बाहर आ गया तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बचेगा, प्लस बी बाहर आ गया तो एक्स डी एक्स बचेगा, सी बाहर आ गया तो 1 डी एक्स बचेगा। तो यहाँ से ए को ले लिए, यहाँ से हो जाएगा एक्स टू द पावर 2 + 1 के बारे में हो जाएगा 2 + 1 प्लस बी इंटू हो जाएगा एक्स के पावर 1 + 1 के बारे में 1 + 1 प्लस सी इंटू 1 डी एक्स का एक्स के बेसिस पे होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे। तो a इंटू एक्स टू द पावर 2 + 1 के बारे में 2 + 1 प्लस b इंटू एक्स टू द पावर 1 + 1 के बारे में 1 + 1 प्लस c इंटू एक्स के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किस किस कंटेंट के बेस पे रहेंगे और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किस किस कंटेंट के बेस पे रहेंगे और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास ये कंटेंट के बेस पे है तो यहाँ से हो जाएगा a इंटू एक्स टू द पावर 3/3 प्लस b इंटू एक्स टू द पावर 2/2 प्लस सी एक्स, ये हो जाएगा a टू द पावर a इंटू x³/3 प्लस b x² 2 प्लस सी एक्स। ये आपका आंसर के बेस पे रहेगा। तो 8 नंबर के बेस पे हमारे पास ये रहेगा भाई कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स के बेस पे हमारे पास ये कंटेंट दिया गया है जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स के बेस पे है। तो ए एक्स स्क्वायर डी एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लिए, सेकेंड में बी एक्स डी एक्स को ले लिए। फर्स्ट टाइम ए एक्स स्क्वायर के साथ हुआ, सेकेंड टाइम बी एक्स के साथ हुआ, थर्ड टाइम में आप लोगों का सी के बेस पे हो गया। तो इस क्वेश्चन के अंतराल में भी आप लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो चलिए यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स के बेसिस पे क्या होगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स के बेस पे क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स प्लस सी डी एक्स। तो ए बाहर आ गया तो एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा प्लस बी एक्स डी एक्स हो जाएगा प्लस सी 1 डी एक्स हो जाएगा। तो इस कंटेंट के अनुसार से आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से देखेंगे तो ए x³ प्लस बी x² 2 प्लस सी एक्स हो जाएगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्लोज मतलब यहाँ पर इंटीग्रेशन में है 3 टू द पावर x प्लस 2dx। यहाँ पर देखिए दोनों का पावर जुड़ा है, मतलब क्या है, दोनों का बेस इक्वल होगा, दोनों का बेस क्या होगा, इक्वल होगा, तभी ये जुड़ा है भाई। क्योंकि यहाँ से हम लोग जानते हैं जो एक्सपोनेंट लॉ होता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल होता है a टू द पावर m प्लस n। ये होता है फर्स्ट ऑफ फार्मूला के बेस पे ये आपके पास होता है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n होता है। तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। एक और फार्मूला के बेस पे होता है a टू द पावर m टू होल टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर mn। थर्ड a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n होता है और a टू द पावर m टू होल टू द पावर n इक्वल टू होता है a टू द पावर m n होता है। क्लियर। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो पहला है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n। दूसरा है a टू द पावर m टू होल टू द पावर n इक्वल टू हो जाएगा a टू द पावर mn। और थर्ड नंबर के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। हमारे पास एक और होता है a टू द पावर m बाय में होता है a टू द पावर n इक्वल टू होता है a टू द पावर m माइनस n, ये होता है।
तो पहला ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इक्वल टू होता है ए टू द पावर एम प्लस एन, और ए टू द पावर एम टू होल टू द पावर एन इक्वल टू होता है ए टू द पावर एम एन, ए टू द पावर एम बाय में ए टू द पावर एन इक्वल टू होता है ए टू द पावर एम माइनस एन। मतलब अंश की घात में हर की घात को क्या किया जाता है, हटाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जब दो समान आधार राशि का आपस में गुणा होता है तो उनका आधार राशि वही रहता है, बस उनकी घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो गुणा के नियम में आपको क्या होता है, आधार वही रहता है, घात आपस में जुड़ते हैं। ये घातों का घातांक नियम है, क्लास 8 9th में पढ़े हैं। जब कोई आधार राशि रहता है उससे घात के ऊपर कोई घात लगा रहता है तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। उसके बाद ये डिवीजन वाला आता है ए टू द पावर एम बाय में टू द पावर एन। मतलब जब दो समान आधार राशि को आपस में भाग किया जाता है तो उनका आधार राशि वही होता है, बस अंश की घात में हर की घात को घटा दिया जाता है। क्लियर यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड। फोर्थ लॉ के बेस में आपके पास आता है ए टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। फिफ्थ लॉ में होता है ए टू द पावर एम बी टू द पावर एम इक्वल टू, इसको लिखा जाता है ए बी टू द पावर एम। छठवां नंबर में होता है ए टू द पावर एम और बाय में होता है बी टू द पावर एम, तो इसको भी लिख देते हैं ए बाय बी टू द पावर एम। इस तरीके से होता है। उसके बाद होता है 7 नंबर में 1 बाय ए टू द पावर एम है। अगर ये डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में आएगा तो ए टू द पावर माइनस हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव के बेसिस पे होता है। तो एक पॉजिटिव के बेसिस होता है, एक नेगेटिव के बेसिस होता है, एक नेगेटिव के बेसिस होता है, एक पॉजिटिव के बेसिस होता है। तो एक को पॉजिटिव के बेसिस पे करते हैं, एक को नेगेटिव के बेसिस पे करते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे आएंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में आएंगे। अब चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। माना कि i इक्वल टू 3 टू द पावर x प्लस 2 dx ये दिया गया है। माना कि i के बेस पे दिया गया है, किसके बेस पे दिया गया है भाई, i के बेस पे। तो i इक्वल टू है 3 टू द पावर x प्लस 2, तो i इक्वल टू हो जाएगा 3 टू द पावर x प्लस 2 dx के बेस पे। तो माना कि i इक्वल टू है 3 टू द पावर x प्लस 2 dx है। क्लियर। तो यहाँ से देखते हैं i के बेस पे है 3 टू द पावर x प्लस 2 dx। तो 3 टू द पावर x प्लस 2 dx के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और ये कंटेंट किसके किसके एक रोडिंग में भी है। तो 3 टू द पावर x प्लस 2 dx के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। माना कि i इक्वल टू 3 टू द पावर x प्लस 2 dx के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो माना कि i इक्वल टू हो जाएगा 3 टू द पावर x प्लस 2। इसमें से जो पावर है वो जुड़ा है भाई, तो उसको बेस के थ्रू से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। जैसे ये वाला रूल्स, ये वाला रूल्स, यहाँ m प्लस n है तो वहाँ पर x प्लस 2 है, तो आप पता चल जाएगा कि m की जगह कौन है, n की जगह कौन है, और इसको इस तरीके से हम लोग कैसे तोड़ेंगे। क्लियर। तो चलिए उसी को देखते हैं। तो हम इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं भाई 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर 2, ये हो जाएगा dx। तो यहाँ से हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर x, ये हो जाएगा dx। अब यहाँ से ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2 मतलब 9 इंटू 3 टू द पावर x dx, ये हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। अब जो कांस्टेंट होता है भाई उसको बाहर निकाल देते हैं। जो कांस्टेंट है उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो जो कांस्टेंट आपके पास है उस चीज़ को हम लोग यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। तो कांस्टेंट के बेसिस पे हम लोग उस चीज़ को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 9 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 3 टू द पावर x, ये हो जाएगा आपका dx। ये आपका 9 हो गया। 3 टू द पावर x dx के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर मैं बोला था फार्मूला के बेस पे, फार्मूला के बेस पे ये बोला था a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर x बाय में होता है log a प्लस c, ये होता है ना। उसका क्या होता है a टू द पावर x का a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर x log a होता था अवकलन में, या अवकलन में होता था, और जब समाकलन में देखते हैं तो ये आपका होता है। क्लियर। तो एक अवकलन के बेसिस होता है और किसके बेसिस होता है, एक समाकलन के बेसिस में होता है। तो एक अवकलन हो जाएगा और एक समाकलन हो जाएगा। तो अवकलन के बेस पे देखते हैं और समाकलन के
बेसिस पे देखते हैं। तो एक को अवकलन के बेस पे देखते हैं, एक को समाकलन के बेस पे देखते हैं। तो ये हो जाएगा 3 x dx तक हो जाएगा 3 x बायम हो जाएगा log 3 प्लस c। तो हो जाएगा 9 इंटू 3 x बायम हो जाएगा log 3 प्लस c। ये आपका आंसर के बेस हो जाएगा। काफ़ी स्थिति में जब आपके पास दिया गया 3 x प्लस 2 dx के बेस पे, जब आपके पास क्या दिया गया 3 x प्लस 2 dx के बेस पे दिया गया है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि 3 इंटू 3 का स्क्वायर के बेस पे जो आपके पास ये दिया गया है। तो यहाँ पर जो घातांक का नियम होता है, जो आप लोगों के पास क्या है, घातांक का जो नियम है a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू a⁴m प्लस n। दूसरा होता है a⁴m टू होल टू द पावर n इक्वल टू a⁴mn होता है। और थर्ड नियम होता है a⁴m बायम होता है a⁴n इक्वल टू a⁴m माइनस n। क्लियर? तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे हो जाएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी होगा। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि 3 इंटू 3 dx हो जाएगा 3 इंटू 3 dx हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 dx हो जाएगा और 9 3 dx का बेस हो जाएगा, 9 बाहर आ जाएगा। 3 बाय में हो जाएगा log 3 प्लस सी। 9 इंटू 3 बाय में log 3 प्लस सी आंसर के बेसिस हो जाएगा। तो माना कि आई के बेस पे हमारे पास क्या था 3 प्लस 2 dx था और 3 इंटू 3 dx हो जाएगा। 3 इंटू 3 dx हो जाएगा। तो 9 इंटू 3 dx हो जाएगा। तो 9 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है भाई। 3 dx का क्या होता है ax dx का इंटीग्रेशन ax dx का होता है ax बाय में log a होता है। तो इस कंटेंट के अनुसार से 3 बाय में log a तो log 3 प्लस c हो जाएगा। तो 9 इंटू 3 बाय में log 3 प्लस सी के बेसिस पे हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन के मामले में आपके पास आता है, चाहे वह a⁴m हो इंटू a⁴n हो, a⁴m हो चाहे a⁴n हो, तो a⁴m इंटू a⁴n के बेसिस पे हो, तो इस क्वेश्चन के मामले में भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में रहेंगे। यहाँ से आप इस चीज़ को भी जान सकते हैं कि a⁴m टू होल टू द पावर n इक्वल टू a⁴mn होता है और a⁴m बाय में a⁴n इक्वल टू a⁴m माइनस n भी होता है। तो इस क्वेश्चन के मामले में भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे आएंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएंगे। और एक फार्मूला के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं a⁴0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो a⁴0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो a⁴m इंटू b⁴m इक्वल टू ab टू द पावर m, a⁴m बायम हो जाएगा b⁴m इक्वल टू ab a बाई b टू द पावर m। तो 1 बाय a⁴m इक्वल हो जाएगा a⁴ माइनस m। क्लियर? तो यहाँ से देख सकते हैं a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू a⁴m प्लस n, a⁴m टू होल टू द पावर n इक्वल टू a⁴mn, a⁴m बाय में a⁴n इक्वल टू a⁴m माइनस n और a⁴0 इक्वल टू 1, a⁴m इंटू b⁴m इक्वल टू ab टू द पावर m, a⁴m बाय b⁴m इक्वल टू a बाई b टू द पावर m, 1 बाय a⁴m इक्वल टू a बाय हो जाएगा a⁴ माइनस m के बेसिस हो जाएगा। तो माना कि i इक्वल टू 3 प्लस 2 के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं। ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो यहाँ से फार्मूला के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस में आएंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएंगे। तो जब भी गुणा के नियम के आधार से भी बना सकते हो, भाग के नियम के आधार से भी बना सकते हो और घातों के घातांक नियम से भी बना सकते हो, शून्य के नियम से भी बना सकते हो, गुणात्मक प्रतिलोम नियम से भी बना सकते हो, भाग का नियम से भी बना सकते हो। दोनों कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए इसका आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करते हैं।